अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। इस बात से खड़गे साहब ने यह प्रमाण करने का कोशिश किया है कि कांग्रेस पार्टी आज का दिन में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान को सेटिस्फाई करने के लिए राजनीति करती है और वो जितना सके कस कस के सनातनी व्यवस्था को, हिंदू समाज को अपमानित और अवहेलित करने का कोशिश करती है। ये बात स्पष्ट हुआ है। तो हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी आग्रह करेंगे कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करे। मैं सुना कि आप यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज असम के श्रीभूमि जिला में एक इलेक्शन रैली किया और उस इलेक्शन रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जहरीले सांप के साथ तुलना की है और कहा है कोई नमाज कर रहा है या कुरान पढ़ रहा है, उस समय में भी यदि जहरीले सांप देखा जाता है तो उसको नमाज को या कुरान को वहीं छोड़ के आके उसको मारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी, आरएसएस भी ऐसा ही है, जहरीला सांप जैसा है। तो इसको देखते ही मुसलमान लोगों को कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस को मारना चाहिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। इस बात से खड़गे साहब ने यह प्रमाण करने का कोशिश किया है कि कांग्रेस पार्टी आज का दिन में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान को सेटिस्फाई करने के लिए राजनीति करती है और वो जितना सके कस कस के सनातनी व्यवस्था को, हिंदू समाज को अपमानित और अवहेलित करने का कोशिश करती है। ये बात स्पष्ट हुआ है। हमने आज एक एफआईआर के जरिए प्रशासन का दृष्टि आकर्षण करने का कोशिश किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रकार के हेट स्पीच को रोके और इस प्रकार के स्पीच देने वाले, वक्तव्य रखने वाले लोगों के खिलाफ व्यवस्था ले। और इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी आग्रह करेंगे कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करे।